महाराष्ट्र में 2 दिनों के बाद राज्यसभा का चुनाव होना है। इस बार राज्यसभा का चुनाव बेहद ही इंटरेस्टिंग है और खास तौर पर 6वीं सीट जो है वो किसके पाले में जाएगी, शिवसेना या बीजेपी, ये चुनाव नतीजे आने के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन इसी बीच एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है। बयान ये कि बीजेपी को हराने के लिए अगर महाविकास आघाड़ी सरकार को उनका समर्थन चाहिए तो उद्धव ठाकरे सीधे उनसे बात करें। मेरे साथ बात करने के लिए राम कदम जी हैं, बीजेपी विधायक और प्रवक्ता। सर, सीधा सीधा ओवैसी का ये बयान है कि अगर बीजेपी को हराना है राज्यसभा चुनाव में तो महाविकास आघाड़ी को चाहिए कि हमसे सीधे संपर्क करें। मतलब आपके हराने के लिए अब एक हो रहे हैं सब। देखिए, अब ये राजनीति है, बहुत ही महत्वपूर्ण राज्यसभा का चुनाव है और स्वाभाविक तौर पर जो अलग अलग दल है अपनी रणनीति करेंगे, पर हमारे 3 उम्मीदवार हैं। तीनों उम्मीदवार पूरी तरह से चुन करके आएंगे, अच्छे वोटों से चुन करके आएंगे। अब आंकड़े कैसे होंगे, कहां से आएंगे, हम आंकड़ों की चर्चा हम कोई टीवी के कैमरा के सामने नहीं करते, पर हमारे पास पूरी आंकड़ों की पूर्ति है और हमारे उम्मीदवार तीनों भी निश्चित तौर पे चुन करके आएंगे। अब रहा सवाल कांग्रेस और अन्य दलों का, इन दलों के पास जो होड़ लगी है अपने ही विधायकों को बांध के रखने की, इन पर नौबत आई है। ये क्यों नौबत आई, क्या कारण है? शिवसेना ने भी अपने विधायकों को बुला करके लिया, क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है और सुनिश्चित करता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना हो, कांग्रेस दल हो या स्वयं एमआईएम के नेता हो, वे भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भाजपा के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है और इनका बयान भी वही स्पष्ट कर देता है। रिसोर्ट पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में एक बार फिर से जब सरकार बन रही थी तब देखी गई थी और अब जबकि राज्यसभा का चुनाव है तो चाहे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना के विधायक हों, उनको अब बसों में भरकर जो है रिसोर्ट ले जाया जा रहा है, होटलों में ठहराया जा रहा है ताकि जो उनके विधायक हैं वो कहीं भागे ना। नहीं, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। उनका दल है, उनके विधायक है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या नहीं करना, उनका दल तय करे। पर वो बसों में भरे, रिसोर्ट में रखे या रिसोर्ट को ताला मार करके कहीं जाए, हमारी जीत सुनिश्चित है और आपको 10 तारीख को ही पता चलेगा कि भाजपा के तीनों उम्मीदवार राज्यसभा के चुन करके आए हैं। एक आखिरी सवाल भाऊ, ओवैसी के बयान को कैसे देखते हैं? अब एमआईएम के नेता है, उनकी एक अपनी विचारधारा है, हमारी एक अपनी विचारधारा है, तो उनकी विचारधारा के हिसाब से जो कुछ लोग हैं उनकी तरफदारी वे करते हैं, पर वे कुछ भी बयानबाजी करे, 10 तारीख को जब चुनाव होंगे तो चाहे न चाहे तो भी उन्हें भाजपा के जीते हुए उम्मीदवारों का उन्हें खुल करके अभिनंदन करने का उनको मौका मिलेगा। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने महाराष्ट्र की परंपरा तोड़ी है। अब तक निर्विरोध चुनाव होता रहा है, आपने उम्मीदवार देकर इस परंपरा को तोड़ दिया है। परंपरा हमने नहीं तोड़ी, हमारे पास संख्या है, हमारे पास आंकड़े हैं। परंपरा महाराष्ट्र के इन 3 दलों ने तोड़ी और परंपरा की बात करने का इन्हें क्या अधिकार है? मतदाता ने जो विधानसभा के चुनाव में जो पूरी तरह से एक भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया था सत्ता बनाने के लिए, उस मैंडेट को धोखा देकर के इन 3 दल साथ में आ गए। यानी चुनाव के पहले एक दूसरे को गालियां देने वाले दल साथ में आते हुए हम देश ने देखा। तो परंपरा इस शब्द का उच्चारण इन 3 दलों के नेताओं के मुख से अच्छा नहीं लगता। जाहिर तौर पर यहाँ पर अब राज्यसभा का चुनाव जो है वो बेहद इंटरेस्टिंग हो चला है। 10 को वोटिंग होनी है राज्यसभा को लेकर। परिणाम क्या आते हैं खासतौर पर महाराष्ट्र में, ये देखना अहम होगा। और उस सीट पर जहां पर बीजेपी ने भी उम्मीदवार उतारा है और महाविकास आघाड़ी सरकार ने भी उम्मीदवार उतारा है, यानी 6ठी सीट को लड़ाई को लेकर सियासत महाराष्ट्र में इस वक्त बेहद ही गरमाई हुई है।
कैमरामैन विनायक दलवी के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई।